ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 487 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 400 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 298 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 298 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 298 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 487 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 298 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ 298 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 298 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 298 ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ जुड़ रहे हैं होर गलबात दे लई। सिद्धांत, अगर सीधा सवाल पूछे तो लिस्ट कितनी लंबी है? देखिए, अगर लिस्ट की बात करें तो अगर यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो 18,000 के करीब लोग हैं जो इंडियंस बताए जा रहे हैं। ये लिस्ट जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब यूएस कस्टम्स और इमिग्रेशन ने जारी की थी, लेकिन अब फिलहाल आधे घंटे पहले जो विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में उन्होंने 2 आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए हैं। एक 498 लोगों की टोटल लिस्ट है जो रेडी है, फाइनल रिमूवल पे है, मतलब जिनके पास सारे लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उनमें से 298 की जो लिस्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर की गई है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इंडियन गवर्नमेंट को पहले बताया जाता है कि ये लोग हैं, हमें लगता है भारतीय हैं, आप भी वेरीफाई करिए। इंडियन गवर्नमेंट अपने पोर्टल्स पे जाके उसको चेक करती है, उसके बाद वेरीफाई करके उनको नोट बना के भेजती है यूएस को, फिर यूएस उन लोगों को वापस भेजते हैं। तो 298 की लिस्ट है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं जो अगली फ्लाइट है उसमें ये 298 लोग पहले भेजे जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बचे लोग हैं उनकी लिस्ट कुछ दिनों में और भारत से अमेरिकी सरकार साझा करेगी। तो कब तक ये वापसी हो सकती है सिद्धार्थ? देखिए, जिस प्रकार रफ्तार से ट्रंप ने इसको जिसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी घोषित की, देखिए फर्क समझिए, बाइडेन के वक्त में लोग आते थे लेकिन तब नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं थी इस मुद्दे पे। अब नेशनल इमरजेंसी ट्रंप ने घोषित की है। ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मेंशन किया है कि ये इलीगल इमिग्रेंट इन्वेजन वर्ड का यूज किया गया है बॉर्डर्स में इलीगल। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीरियसनेस है इस वक्त अमेरिकी सरकार में इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो यही वजह है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, यही वजह है कि बाकायदा वीडियो बना के डाला जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लोग अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं ट्रंप की, देखो मैं इनके साथ क्या बर्ताव कर रहा हूँ, सबको कैसे मैं भगा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपने मुझे इसी के आधार पर वोट किया है। तो एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है इस मुद्दे को लेके, इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 महीने में के अंदर फिर एक कोई फ्लाइट भारत आएगी। तो सिद्धांत, क्या ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से पहले भारतीय आए हैं उसी तरीके से दोबारा आएंगे या कोई और तरीका भी हो सकता है? क्या विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कुछ बताया है? इस बार कोई और नया तरीका बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं मंत्रालय में, दिल्ली में यूएस एम्बेसी को और वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट दोनों को ये शिकायत की है कि भाई जिस प्रकार से आप भेज रहे हैं लोगों को सही नहीं है। 2012 की हालांकि पॉलिसी 2012 के लोग ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया था। फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात भी आज बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2012 में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, लेकिन अब भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने बोला वी आर इन टच विद द यूएस गवर्नमेंट, और बाकी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों जगह इस मुद्दे को उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे अमेरिका, तो भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से इस बारे में बातचीत हो सकती है कि भाई सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज किया जा सकता है, या जो शैकल्स किए जा रहे हैं, हैंडकफ किए जा रहे हैं, चेन बांधी जा रही है, सब चीजों को जिसे कहते हैं कि अवॉइड किया जा सकता है। शुक्रिया सिद्धांत इस जानकारी दे लई। साडे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा जिस तरीके नाल दस रहे सी, एक ते 298 दी लिस्ट भारत दे नाल सांझी कीती गई है, यानी
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 298 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।